खान साहब ने ये सोचा कि मैं रशिया जाऊँ। आजकल प्यूटिन बड़े खबरें उनकी, सारी खबरें उनकी आ रही है। जो बाइडन की वो खबरें नहीं आ रही, और वहाँ से तो फ़ोन भी नहीं आ रहा, तो वहाँ तो बात करने की ज़रूरत ही कोई नहीं। तस्वीरें अच्छी अच्छी खिंचवाएंगे, अच्छे वाइट दांत, शाइनिंग वाइट टीथ जैसे आपके दिखाएंगे। वो कोई भी दिल से बात नहीं होगी। अच्छा। सारे फरेब, सब झूठ बोलेंगे एक दूसरे के सामने, और काम ऐसे ही चलेगा। हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं। मगर वो देखेंगे क्या? हाँ। खान साहब जब आएंगे, वो खान साहब को देख रहे होंगे कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं, और वो उधर देख रहा होगा कि कितना झूठ बोल रहे हैं। रशिया जाएंगे, और मजे की बात यह है कि वहां से तो इनविटेशन भी कोई नहीं आया। ये रशियंस ने इमरान खान को इनवाइट नहीं किया। कोई लेन देन नहीं है, दोनों की जरूरत है। अच्छा। एक ने ये दिखाना है कि मैं तो टेंशन है ही कोई नहीं मेरी, दूसरे ने भी ये दिखाना है कि कोई टेंशन नहीं है मेरी। जो यहाँ के सहाफी हैं वो सारे जाके यूक्रेन में जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अमेरिकन ने अपने लोगों को कहा है कि इवैक्यूएट कर लें, एम्बेसीज खाली कर रहे हैं, और हम यहाँ पे बैठ के रशिया को सपोर्ट करने चल पड़े। उधर से इंडिया को वो सपोर्ट हासिल करना चाह रहे हैं सोवियत रशियन जो हैं, ताकि इंडिया अमेरिकन के साथ मामलात को बेहतर की जा सके। इंडिया का ये लेवल स्टेचर इंडिया ले जा चुका है, और हम उस वक्त जा रहे हैं जब रशिया भी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है। ये एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच कि इंडिया अपनी 50,000 मैट्रिक टन गंदम वीट पाकिस्तान के थ्रू अब इस बात की बिल्कुल टेंशन ना लेते हुए 24 फरवरी को रूस का 2 रोज़ा दौरा करने जा रहे हैं, लेकिन वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन क्राइसिस पे दुनिया भर की नजरें। अमेरिकी इंटेलिजेंस कह रही है कि वेडनेसडे को, यानी कि कल, इतलात हैं कि रूस हमला कर सकता है यूक्रेन पे, और उनके पास ऐसी मुस्तनद इतलात है, वहाँ असलहा फौजी जमा हो रहे हैं सरहद पे। यूरोप को क्या पैगाम जाएगा खान साहब के इस दौरे से, और अमेरिका को? यूरोप को जो मर्जी पैगाम जाए, एक्चुअली खान साहब क्या करने जा रहे हैं वहाँ, क्या करने जा रहे हैं 23 साल बाद? ये बहुत अहम दौरा है। यहाँ तो हमें तो ये बताया गया था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऑफिशियली कि रीसेट करना है अपने तल्लुकात, और अमेरिका के साथ कुछ मसले जो मसाइल हैं उनको हल करना है। अच्छा। और हम किसी कैंप में नहीं बैठना चाहते, मगर अमेरिका के साथ मसले हल करना चाहते हैं। जी। हमारी सारी तजारत और आमदोरफ्त और उधर ही है, वेस्ट के साथ है, और IMF भी वही है, FATF भी उधर ही है, ठीक है ना, तजारत भी उधर ही है, सारा कुछ ही अमेरिका के साथ और वेस्ट के साथ है। तो मगर चाइना को हम नहीं छोड़ सकते, वो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। अब ये एक नई शोशा शुरू हो गया कि जी रूस के साथ। अच्छा, अब बात ये है कि अगर तो अफगानिस्तान स्टेबल होता और सेंट्रल एशिया के साथ आपने तजारत करनी होती है और ऑयल पाइपलाइंस तुर्कमेनिस्तान से आनी होती, तो फिर तो आप समझते हैं कि ठीक है जी, आपने तुर्कमेनिस्तान भी का दौरा भी किया, सेंट्रल एशिया का भी किया, और क्योंकि उनके जो बेनिफैक्टर हैं रूस, उनके साथ भी बात की। इस वक्त रूस जाना कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही कि खान साहब क्या करने क्या जा रहे हैं वहाँ। क्या अमेरिका को कोई सिग्नल देने जा रहे हैं? वो तो पहले ही नाराज़ है आपसे जी, और आपकी इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है नाराज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को नाराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्यों नाराज़ किया हुआ? आप फिर जब मौका मिलता है आप अमेरिका के खिलाफ कुछ ना कुछ कह देते हैं, और वो उसकी वजह यही है कि ये पॉपुलैरिटी गेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि अवाम बड़ी एंटी अमेरिकन है। तो अमेरिका के ख़िलाफ़ जो बात करेगा वो बड़े खुशी से लोग सुनते हैं। वो खान साहब ने ये सोचा कि मैं रशिया जाऊँ। आजकल प्यूटिन बड़े खबरें उनकी, सारी खबरें उनकी आ रही है। जो बाइडन की वो खबरें नहीं आ रही, और वहाँ से तो फ़ोन भी नहीं आ रहा, तो वहाँ तो बात करने की ज़रूरत ही कोई नहीं, जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है वहाँ तो स्नब मिलेगा। तो इन्होंने, मेरी इत्तला के मुताबिक, फ़ॉरेन ऑफिस ने कुछ अरसे से ये लगे हुए थे कि इन्विटेशन आ जाए। अच्छा, तो अब वो इन्विटेशन आ गया, इन्होंने ले लिया इन्विटेशन। इनकी ज़रूरत थी, और इन्विटेशन उस स्टेज पे आया जब रशियन से समझते हैं कि उनको भी ज़रूरत पड़ गई थोड़ी बहुत। इस वक्त रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो सारे यूरोप के साथ और सारे अमेरिका के साथ चल रहा है, सिवाय चाइना के साथ। ठीक है, बाकी सारी दुनिया जो है, वो जो इम्पोर्टेंट दुनिया है, वो खड़ी है अमेरिका और यूरोप के साथ। इंडिया रूस के साथ खड़ा नहीं है, अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है, मगर स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने जा रहा है जी, ठीक है ना, 4 मुल्कों का। हाँ, 4 नेशन वाला जो। तो रूस ने भी तो दोस्तियां ढूंढनी है ना इस स्टेज पे, जबकि एक बड़ी टेंशन हुई हुई है, और ये टेंशन सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ है। तो चाइना और चाइना के जो एलाइज हैं, तो रूस ने सोचा, पुतिन ने सोचा थोड़ा अच्छी बात है, एक बंदा और आ जाए। आफ्टर ऑल कितने करोड़ लोग हैं यहाँ, हम कहते हैं ना कि हम मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स भी हैं। जी, तो इसमें हर्ज क्या है कि अगर 1-2 दिन वास्ते खान साहब आ जाए तो सलाम दुआ हो जाए,
लेन देन तो कुछ नहीं करनी, मगर दुनिया को ये फोटो भी सेशन बताया अच्छा जाए हो कि हम जाएगा। भी इतने आइसोलेटेड नहीं हैं। हमारे बैकयार्ड के जो लोग हैं वो तो अपने हैं ही हैं, मगर पाकिस्तान जैसे लोग भी हमारे पास आ रहे हैं। जी, कोई लेन देन नहीं है, दोनों की ज़रूरत है। अच्छा, एक ने ये दिखाना है कि मैं तो टेंशन है ही कोई नहीं मेरी, दूसरे ने भी ये दिखाना है कि कोई टेंशन नहीं है मेरी। इधर उनके खिलाफ महाज बना हुआ है, उधर यूक्रेन में सारा यूरोप और अमेरिका रूस के खिलाफ महाज बना के बैठा हुआ है। चाइना बहुत दूर है, हेल्प ही नहीं कर सकता। तो दोनों दिखाना चाहते हैं कि हम तो बड़े रिलैक्स्ड है, कोई फिक्र की बात ही कोई नहीं। तो इसलिए दोनों की जरूरत थी। ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजिट है रशिया का वो बड़ा इल टाइम्ड है, और मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने आपको पता थोड़े दिन पहले भी पता चला था, जब इमरान खान साहब बीजिंग गए हुए थे तो पता चला था कि इमरान खान साहब जो है वो रशिया जाएंगे। और मजे की बात यह है कि वहां से तो इनविटेशन भी कोई नहीं आया। ये रशियंस ने इमरान खान को इनवाइट नहीं किया। ये पता नहीं क्यों, हमारी क्या बदकिस्मती है हमारी लीडरशिप की। अच्छा, एक तरफ अमेरिका जो है वो हमें ना बुला रहा है और उधर हम अकड़ के बैठे हुए हैं कि जनाब वो जी अमेरिकन ने हमें कभी इनवाइट नहीं किया, वो बाइडन ने कॉल नहीं की, वो ये है वो है, इधर है उधर है। और दूसरी तरफ हम रशिया से इन्विटेशन जो है वो हासिल कर रहे हैं ताकि हम जो है वो जाएं। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखने की जरूरत है। इस वक्त अमेरिकन और रशियन जो है वो कहा जा रहा है कि न्यू कोल्ड वॉर में जा चुके हैं। यूक्रेन के ऊपर मामला चल रहे हैं। रशिया फोर्स कर रहा है कि यूक्रेन को आप नेटो में नहीं लेंगे। यूरोप डिवाइड पड़ा हुआ है। जर्मनी के ऊपर अपने जो पार्टनर्स हैं वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन है रशिया से, जो कि जारी बात है जर्मनी जा रही है और यूरोप को गैस जा रही है। बाइडन ने यूरोपियन को पूछे बगैर कहा कि हम वो स्क्रैप कर देंगे। इतने बड़ा क्राइसिस चल रहा है इस वक्त यूरोप के अंदर कि इस वक्त अगर मैं इधर अमेरिका में बैठूं और मैं देख रहा हूं कि अगर आप कोई भी इस वक्त अमेरिकन आउटलेट, न्यूज आउटलेट देख लें, वो प्रिंट हो, वो इलेक्ट्रॉनिक हो, वो तो देख लें, आपको नजर आएगा कि जिसे कहते हैं हलचल मची हुई है। जो यहाँ के सहाफी हैं वो सारे जाके यूक्रेन में जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अमेरिकन ने अपने लोगों को कहा है कि इवैक्यूएट कर लें, एम्बेसीज खाली कर रहे हैं, और हम यहां पे बैठ के रशिया को सपोर्ट करने चल पड़े। तो आप इमेजिन करें कि हम रशिया को सपोर्ट करने चल पड़े हैं, और ये वही रशिया है जिसको या तो होना कि पुतिन साहब आपको कॉले कर रहे हों और हम जा रहे हों। एक तरफ आप देखें वहां पे नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनको वो इनवाइट भी करते हैं, उनका वो शुक्रिया भी अदा करते हैं, S-400 की डील्स भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वेपनरी भी खरीदी हुई है, 2+2 डायलॉग शुरू किया उन्होंने रिसेंटली। हमारा उनके साथ क्या है? उधर से इंडिया को वो सपोर्ट हासिल करना चाह रहे हैं सोवियत रशियन जो हैं, ताकि इंडिया अमेरिकन के साथ मामलात को बेहतर की जा सके। इंडिया का ये लेवल स्टेचर इंडिया ले जा चुका है, जबकि हम जो है वो सिर्फ अमेरिकन को दिखाने जा रहे हैं। तुसा नहीं ना बुलाया तो फिर चलो ठीक है सी हूं उत्थे टो चले फिर इनते इंजे से साड़ी तोड़ी कुट्टी। अब पॉइंट ये है कि दिस इज नॉट हाउ फॉरेन पॉलिसी वर्क। सोवियत यूनियन में क्या, रशिया में क्या दे सकता है? क्या वो IMF से कुछ लेके दे सकता है? क्या FATF से में वो निकलवा सकते हैं? क्या जो बाकी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो कोई रोटी तेला सानू लेके दे सकते हैं? जितनी फाइनेंशियल कंसेशन मिलनी है वो तो सारी वेस्ट से मिलनी है। और अच्छा, ये हमारे यहाँ पे बहुत सारे पॉलिसी सर्कल्स के अंदर ये बड़ा जिसे कहते हैं ना कमिटेड पोजीशन है। भाई फाइनेंशियल कंसेशन तो चीन भी नहीं लेके दे सकता हमें। फॉरगेट रशिया, वो तो चीन भी नहीं लेके दे सकता। अब रशिया पहुंच गया, और उस वक्त में जब दुनिया गाला कटन रही है रशिया ने, पूरा यूरोप उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। अच्छा, रशिया में कुछ दे भी नहीं रहा, वो हमें जो है वो कोई पैसा भी नहीं आएगा वहां से। लेकिन हमसे अमेरिकन जरूर नाराज हो जाएंगे, हमसे बाकी यूरोपियन जरूर नाराज हो जाएंगे। इस वक्त अमेरिकन और यूरोपियंस आपस में लड़ रहे हैं इस बात के ऊपर कि जो यूरोपियंस हैं वो टफ लाइन क्यों नहीं ले रहे। जो एमैनुअल मैक्रोन रशियन फ्रेंच प्रेसिडेंट, वो मॉस्को और कीव गए हुए थे, यूक्रेन गए हुए थे, जिसकी चीजों को नॉर्मलाइज करें, क्योंकि वो समझते हैं कि अमेरिकन हमें की जंग ना शुरू हो जाए इस खत्ते में। और अगर यूरोप में जंग शुरू हो गई तो इसके फिर जारी बात है असरात पूरे खत्ते में होंगे। अमेरिकन ने अपनी फोर्सेज जो है वो कहीं रोमानिया में लगा दी, पोलैंड इधर उधर लगे हो। रशिया जो है उसने बेलारूस में फोर्सेज लगा दी हैं, क्रीमिया में लगा दी हैं, अपना उसने मॉस्को रशिया के अंदर उन्होंने कीव को घेर लिया हुआ। और हम उस वक्त जा रहे हैं जब रशिया भी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है, कि वो इस तरह शिकार है क्योंकि उनको जारी बात है एक प्रॉब्लम है, और हम जो है इन द मिडल ऑफ द वॉर ये प्लान कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच एक बड़ा ब्रेक थ्रू, एक ऐसी कॉज पर, एक ऐसे काम पर जिसमें काफी अरसे से एक डेडलॉक आ चुका था। दोनों कंट्रीज वो काम करना चाह रहे थे, लेकिन डेडलॉक का शिकार था वो काम, और अब उसके लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है।
ये एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच। WFP और इंडिया के बीच एक MOU साइन हुआ है और उस एग्रीमेंट को लैंडमार्क एग्रीमेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसमें तय ये पाया है कि इंडिया अपनी 50,000 मैट्रिक टन गंदम वीट पाकिस्तान के थ्रू वाघा बॉर्डर के ज़रिए अफ़गानिस्तान भेजेगा और पाकिस्तान ने इसकी इजाज़त दे दी है। जनाब, ये एग्रीमेंट हुआ है जिस तरह मैंने बताया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बीच में आया। उस वक्त भी ये बात कही जा रही थी कि दोनों कंट्रीज़ के बीच किसी ना किसी को आना पड़ेगा, इसके बगैर जो है वो मामला इस तरह नहीं चलेंगे। कुछ कैपेसिटी शायद नहीं है हमारी इतनी कि हम आपस में तमाम मामला हल कर लें। तो बहरहाल अब इंडिया ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत एक एग्रीमेंट किया, MOU साइन किया है, जिसको लैंडमार्क एग्रीमेंट कहा गया क्योंकि इसके ऊपर जो वर्ल्ड न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस और न्यूज़ एजेंसीज़, इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें DW उर्दू, डॉइचे वेले और टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ एजेंसीज़, ये सब जो हैं ये इसको रिपोर्ट कर रही हैं। और उसमें ये बताया गया है कि अब पाकिस्तान ने इसकी इजाज़त दे दी है और जो इंडिया भेजना चाहता था